हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 15। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 14 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, वो जो लेक्चर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले एक बार उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नया वीडियो एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, आज का हमारा लेक्चर है क्वेश्चन 15 और वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सूरज बॉट 25 kg wheat at ₹30 per kg and 15 kg wheat at ₹40 per kg. He mixed two variants together and sold it at ₹45.50 per kg. Find out the profit he got. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि सुरेश ने दो वैरायटीज की व्हीट खरीदी। पहली जो व्हीट उसने खरीदी वो खरीदी 25 kg और उसका जो रेट था वो था 30 पर kg का, मतलब 1 kg 30 रुपीज़ की। दूसरी जो वैरायटी है उसने खरीदी 15 kg और उसका जो रेट था वो है 40 पर kg, मतलब 1 kg 40 रुपीज़ का, राइट। तो ये दो वेराइटीज़ की उसने व्हीट खरीदी। अभी देखिए, इन व्हीट को खरीदने के बाद उसने इन दोनों वेराइटीज़ को कर दिया मिक्स और जो मिक्सचर हमें मिला वो उसने भेज दिया 45.50 kg 45.50 पर kg, मतलब वो जो मिक्सचर है वो उसने भेजा 45.50 पर kg रुपीज़ में, मतलब 1 kg 45.50 रुपीज़ का, राइट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, राइट। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होंगी। तो सबसे पहली वेराइटी है 25 kg उसने खरीदी और उसका रेट था 30 पर kg, मतलब 1 kg 30 रुपीज़ की। तो 25 kg कितने का होगा, तो मैं 25 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा हमारा आंसर 750 रुपीज़। तो पहली जो वेराइटी है उसका कॉस्ट प्राइस था 750 रुपीज़। अभी देखिए सेकंड वेराइटी उसने खरीदी 15 kg और उसका रेट था 40 kg पर रुपीज़। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएंगी 600 रुपये, राइट। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। तो देखिए एडिशन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या होंगी, 750 + 6 1350 रुपये, राइट, 1350, राइट। तो 1350 रुपये कि उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी दोनों के दोनों व्हीट खरीदने के लिए, राइट। तो 1350 रुपये में उसने दो वेराइटीज की व्हीट खरीदी, एक है 25 किलो, दूसरी है 15 किलो। अभी देख लाने के बाद उसने क्या कर दिया, इन दोनों वेराइटी को कर दिया मिक्स, मतलब 25 kg + 15, मतलब दोनों वेराइटी को अगर उसने मिक्स कर दिया तो उसके पास व्हीट कितनी होगी, तो उसके पास व्हीट होंगी 25 + 15, मतलब 40 kg, राइट। मिक्सचर, राइट। ये जो मिक्सचर बनेगा 25 kg और 15 kg वेट का, तो वो बनेगा 40 kg का। अभी देखिए ये जो 40 kg वेट है ये इसने भेजी सेल की 45.50 रुपीज़ में, राइट। उसका जो उसने रेट रखा वो रखा 45.50 रुपीज़। तो अगर 1 kg 45.50 रुपीज़ की है तो 40 kg कितने का होगा, तो मैं इसे 40 को 45.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 22 कैरी 1845, तो ये हो जाएगा 1820, राइट, करेक्ट है। हाँ, तो ये रही उसकी सेलिंग प्राइस। ये जो बन गई, ये बन गई हमारी सेलिंग प्राइस, राइट। तो मतलब जो 40 kg व्हीट है, जो मिक्सचर के बाद हमको व्हीट मिली, वो उसने बेची 45.50 kg पर kg में, और उसके मतलब और वो 40 kg को बेच रहा है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 8820। तो ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। हमको फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू 1820 माइनस 1350। तो देखिए आंसर आ जाएगा 074। तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा प्रॉफिट, मतलब
उन दो बीट को मिक्स करने के बाद और उस मिक्सचर को 45.50 kg इस प्राइस पे बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 470 रुपीज़ का, 470 रुपीज़ का। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम मिक्सचर के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। Sharad bought 36 kg sugar at the rate of 45 per kg and 34 kg more at the rate of 40 per kg. He mixed these two varieties and sold the mixture at a 20% profit. And what rate per kg did he sell the mixture of sugar? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि शरद ने दो वेराइटी ऑफ शुगर खरीदी। पहली जो वेराइटी है वो खरीदी 36 kg और उसका रेट था 45 पर केजी। दूसरी जो वेराइटी खरीदी वो खरीदी उसने 34 kg और उसका रेट था 40 पर केजी। ही मिक्स दिस टू वेराइटी। अब देखो इस दो वेराइटीज के शुगर को मिक्स करने के बाद जो हमें कॉस्ट प्राइस मिली उसके ऊपर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि पर केजी कॉस्ट क्या रही होंगी उस शुगर की, जो मिक्सचर है उसकी पर केजी कॉस्ट क्या रही होंगी, हमको वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बस प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस उल्टा है। उसके अंदर हमको पर केजी कॉस्ट गिवन थी, हमको इसके अंदर पर केजी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, हमको प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो देखिए जो पहली वेराइटी है वो उसने खरीदी 36 kg और उसका रेट था 45 पर केजी, राइट। उसका रेट था 45 पर केजी। तो देखिए 45 इंटू 36 0 3 15 39 प्लस 3 2 4 कैरी 12 1620। तो ये था पहली जो शुगर है उसका रेट, उसकी कॉस्ट प्राइस, राइट। अभी देखो दूसरी जो इसने वेराइटी खरीदी वो उसने खरीदी 34 kg और उसका रेट था 40 पर केजी, राइट। 16 13 0 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। ओवरऑल जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है 0 8 9 2, तो 2980 है कॉस्ट प्राइस उन दोनों मिक्सचर की, राइट। तो ये होगा पहला पॉइंट। अभी देखिए इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस क्या रही होंगी। तो सेलिंग प्राइस तो हमको गिवन नहीं है, हमको बस गिवन है कि इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो हमेशा होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट किया जाता है। तो देखिए ये अगर 100 रुपीज़ है, ये अगर 100% है पूरा कॉस्ट प्राइस, तो उसके ऊपर 20% मतलब 100 के ऊपर 20% 120% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस दैट इज 2980। तो ये मुझे मिल जाएगा मेरी सेलिंग प्राइस, राइट, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट। तो फाइंड आउट करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 298 को 12 से। तो 12 8 जा 96 6 9 करी 12 9 जा 108 प्लस 9 117 7 11 कैरी 2 जा 2 प्लस 12 2 जा 24 24 प्लस 11, राइट। तो यहां पे मुझे मिल गई मेरी सेलिंग प्राइस दैट इज 3576। तो ये है मेरी सेलिंग प्राइस। बट मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं करना, मुझे फाइंड आउट करना है कि पर रेट कॉस्ट प्राइस क्या रही, पर रेट कॉस्ट प्राइस। तो मुझे इस सेलिंग प्राइस को डिवाइड करना होगा किससे, टोटल कितने केजी शुगर है उससे। क्योंकि देखिए मुझे अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ शुगर, टोटल केजी ऑफ शुगर इनटू पर केजी जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी। बट यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शुगर कितनी है वो है और सेलिंग प्राइस कितनी है वो है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि पर केजी रेट क्या है। तो मैं इसको उस टोटल नंबर ऑफ शुगर से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये है 3576 और इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल शुगर से जो कि है 36 प्लस 34 kg मतलब 90 kg की शुगर। तो देखिए इसका डिवीजन क्या आएगा, 3 से डिवाइड होता है 39, 5 तो वो 5 के इसमें तो नहीं आएगा, ABC तो नहीं होगा, D E, हाँ ऑप्शन नंबर E। तो
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाएगा ई, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, of 2 varieties of rice available, variety A is bought at ₹32 per kg and variety B at ₹80 per kg. Two varieties of rice are mixed together in the respective ratio of 8:5 and the mixture is sold at ₹72 per kg. What % of profit approximately the seller receive? तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है कि जो 2 वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके अंदर की जो वेराइटी नंबर ए है, ए वाली वेराइटी, उसकी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो है 32 पर केजी एंड वेराइटी बी ₹80 पर केजी, और वेराइटी बी जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है 80 पर केजी। अब देखिए इन जो 2 वेराइटीज है इनको मैंने मिक्स कर दिया, और इनको मैंने कैसे मिक्स किया, तो 8:5 इस रेशियो में मैंने इन 2 वेराइटी को मिक्स किया। एंड ये जो मुझे मिक्सचर मिला जिसका रेशियो, जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ राइस है ए और बी, और उनका रेशियो है 8:5, उनको मैंने भेज दिया 72 पर केजी इस प्राइस में, राइट। इस मिक्सचर को मैंने भेज दिया 72 पर केजी इस प्राइस के अंदर। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या व्हाट % ऑफ प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली द सेलर रिसीव। तो सेलर को अप्रोक्सीमेटली कितने % का प्रॉफिट हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है राइस की, बट हमको क्वांटिटी गिवन नहीं है कि हमने क्या क्वांटिटी में खरीदी। मतलब पहले ए जो वेराइटी है वो मैंने किस क्वांटिटी में खरीदी, और वेराइटी बी जो है वो मैंने किस क्वांटिटी में खरीदी। बट हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है, कौन से रेशियो में मैंने उन 2 टाइप के राइस को लिया, ये हमारे पास गिवन है। तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने में। तो देखिए 8:5, तो देखिए जो पहली वेराइटी है ए, उसको मैंने लिया 8 इस रेशियो में, इनटू उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 32 पर केजी, प्लस दूसरी जो वेराइटी है बी, उसको मैंने खरीदा 5 इस रेशियो में, इनटू 80 और डिवाइडेड बाय 8 + 5, 8 + 5 मतलब 13, राइट। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी नहीं है कि कितने केजी खरीदी या फिर कितनी केजी बेची, तो अगर हमें रेशियो गिवन है तो हमें रेशियो का ही डायरेक्ट इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो अभी देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 256 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 6 5 6 13, राइट। अभी मैं इनको डिवाइड करूंगा 5 0 पॉइंट, तो पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है, हमको गिवन है कि जो प्रॉफिट % हमें निकालना है वो निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो 50 पॉइंट कुछ तो भी आंसर आएगा, जो हमारी पर हेड कॉस्ट प्राइस है जो मिक्सचर की, वो कुछ तो 50 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, बट मैं उसको 50 ही कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर फाइंड आउट करना है वो अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी देखिए मैं मान के चलता हूँ कि जो मिक्सचर है राइस का, उसकी कॉस्ट प्राइस है 50 पर केजी, राइट, बट उसने उसको बेचा 72 पर केजी के अंदर, और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, राइट। तो देखिए अगर मुझे प्रॉफिट % फाइंड आउट करना है, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो है 72 पर केजी और कॉस्ट प्राइस है 50। तो मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट % को कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 50 मेरी कॉस्ट प्राइस है, और इनटू 100, राइट। तो देखिए 72 - 50 हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100।
51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 और ये आ जाएगा 44%। राइट, अभी देखिए मेरा जो आंसर आया वो आया 44%। तो इसके अंदर 44% कहीं पे अवेलेबल नहीं है, बट मैंने जो आंसर फाइंड आउट किया वो अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे मिली 44, तो मैं मान के चलता हूं कि इसके आसपास कहीं तो भी प्रॉफिट परसेंट होगा। तो मुझे इस ऑप्शन के अंदर इसके आसपास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 43% इसके आसपास की वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी अप्रोक्सीमेशन दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।